बताया जाता है कि भगवान राम के जल समाधि लेने के बाद अयोध्या धीरे धीरे उजड़ती जा रही थी, लेकिन राम जन्मभूमि पर बना महल वैसा ही था। भगवान राम के पुत्र कुश ने फिर अयोध्या का पुनर्निर्माण किया। सूर्यवंश के आखिरी राजा वृहदल तक राम जन्मभूमि की देखभाल होती रही। महाभारत के युद्ध के दौरान सूर्यवंश के आखिरी राजा वृहदल की मृत्यु अभिमन्यु के हाथों हुई। इसके बाद भी राम जन्मभूमि में पूजा पाठ का कार्य जारी रहा, लेकिन अयोध्या धीरे धीरे उजड़ती गई। इसके बाद सम्राट विक्रमादित्य ने राम मंदिर का निर्माण करवाया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कथा दर्शन में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी के अंतर्मन में बैठे हुए परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ और शुरू करते हैं आज की कहानी अयोध्या एक खोज। प्रभु श्री राम के जन्म का स्थान गोमाता के माध्यम से पता चला। राम जी का मंदिर सर्वप्रथम लवकुश के पौत्र राजा अरण्य ने बनाया था, जो युग परिवर्तन घटनाओं के कारण अयोध्या की भूमि में समा गया। सम्राट विक्रमादित्य भारत के प्रतापी राजा हुए। उनके मन में विचार आया कि भगवान श्री राम के जन्म स्थान का पता लगाना चाहिए। ये सोचकर राजा अपनी छोटी सी सेना लेकर उज्जैन से चल पड़े। राजा ने शास्त्रों में पढ़ा था कि सरयू नदी के तट पर अयोध्या नगरी में भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। जब वे सरयू तट पर आए तो उन्हें वहां विशाल जंगल मिला। भगवान राम की अयोध्या नगरी काल कलवित हो चुकी थी, किंतु राजा के मन में विश्वास था कि मुझे राम जन्म स्थान अवश्य मिलेगा। प्रतिदिन वे अपनी सेना के साथ पावन पवित्र सरयू के तट व जंगल घूमते रहते। बहुत दिनों तक परिश्रम करने के बाद भी उन्हें वो स्थान नहीं मिला। एक दिन राजा वृक्ष के नीचे बैठे थे। दोपहर का समय था। उन्होंने देखा कि एक तेजस्वी व्यक्ति घोड़े पर बैठा हुआ आ रहा है, किंतु उसके शरीर का आधा रंग गोरा और आधा काला है। ये देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने देखा कि वह घुड़सवार सरयू नदी में प्रविष्ट हुआ और गायब हो गया। कुछ समय बाद उन्होंने देखा कि वह व्यक्ति सरयू नदी से बाहर निकलता है और इस बार वह व्यक्ति पूरी तरीके से गोरे रंग का हो गया है। राजा विक्रमादित्य ने दौड़कर उस व्यक्ति को प्रणाम किया और कहा, यह सब क्या चमत्कार है, आप मेरी जिज्ञासा शांत करें। उस तेजस्वी व्यक्ति ने कहा, मैं प्रयागराज हूं। लोग प्रतिवर्ष मकर संक्रांति पर अपने पापों का शुद्धिकरण करने मेरे यहाँ आते हैं, इसलिए मेरा आधा रंग काला हो जाता है। इस वजह से प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल नवमी को सरयू जी में आता हूँ और अपने आप का शुद्धिकरण करता हूँ, इसलिए अब मैं पूरा गोरे रंग का हो गया हूँ। तब राजा विक्रमादित्य बोले, यदि आप प्रयागराज हैं तो मेरी जिज्ञासा शांत करें, भगवान श्री राम के जन्म स्थान का पता बताएं। प्रयागराज बोले, मैं तुम्हारी अधिक मदद तो नहीं कर सकता, लेकिन एक संकेत देता हूँ। जब भी कोई गौमाता अपने चारों थनों के दूध से स्वयं ही जिस भूमि का अभिषेक करने लगे, तब समझ जाना कि वही श्री राम की जन्मभूमि है। अब तो राजा विक्रमादित्य प्रतिदिन सेना सहित गोमाता को ढूंढते रहते। एक दिन गोधूली बेला में राजा ने देखा कि एक गोमाता एक जमीन पर आकर अपने चारों थनों से दूध छोड़कर उस स्थान का अभिषेक कर रही है। विक्रमादित्य की खुशी का ठिकाना ना रहा। राजा ने सैनिकों से उस स्थान की खुदाई करवाई। खोदते खोदते वहां प्रभु श्री राम का मंदिर निकला, जिसे भगवान श्री राम के परपौत्र राजा अरण्य ने बनवाया था। उस स्थान पर राजा विक्रमादित्य ने 9 मंजिल का विशाल राम मंदिर बनवाया, परंतु दुर्भाग्यवश सन 1528 ईस्वी में बाबर के सेनापति ने इस पवित्र मंदिर को तोड़ दिया। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी रोचक कहानियां आपको आगे भी सुनने को मिलती रहेगी।